एक छोटे से शांत गांव में हमजा रहता था। उसके घर की छत खपरैल की थी और दीवारों से पुरानी मिट्टी धीरे धीरे झड़ती रहती थी। हर सुबह जब फज्र की अजान गूंजती, हमजा की आंखें खुल जाती। वह मस्जिद में नमाज अदा करता और लौटते समय कुएं से ताजा पानी खींचता। उसके मजबूत कंधों पर लकड़ियों का भारी गट्ठर होता और हाथों में अम्मी के लिए पानी की बाल्टी। बाजार से गुजरते वक्त उसकी मुस्कान सबको सुकून देती थी। एक उदास शाम जब हमजा के अब्बू घर लौटे तो अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें बहुत तेज बुखार था और उनका शरीर तप रहा था। घर की रसोई में रखी आखिरी मुट्ठी भर दाल भी उस दिन खत्म हो गई थी। लाचारी के उस मंजर में हमजा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अब्बू के माथे पर ठंडी गीली पट्टी रखी और फिर घर के एक अंधेरे कोने में जाकर अल्लाह के सामने सजदे में अपना सिर झुका दिया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मस्जिद के इमाम साहब ने लाउडस्पीकर पर हमजा के परिवार की मुश्किल घड़ी का जिक्र किया। यह सुनते ही गांव की सोई हुई इंसानियत जाग उठी। लोग अपने घरों से निकल पड़े। कोई अपने कंधों पर आटे की बोरी लाया तो कोई शहर से डॉक्टर को बुलाकर सीधे हमजा के दरवाजे पर पहुंचा। देखते ही देखते घर में दवाइयां आ गईं और बुझा हुआ चूल्हा एक बार फिर उम्मीद के साथ जल उठा। पूरे एक हफ्ते की देखभाल के बाद अब्बू की आंखों में चमक लौटी और उन्होंने धीरे से पानी मांगा। हमजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सहारा देकर उन्हें बिठाया। खिड़की से उसने गांव के उन नेक लोगों को जाते देखा जिन्होंने उसकी मदद की थी। उसने अपने अब्बू का हाथ मजबूती से थाम लिया और बड़ी सादगी से कहा, जब इंसान सब्र और नमाज का दामन नहीं छोड़ता तो यकीन मानिए अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता।